जिस मंडप में शादी का मंत्र पढ़ा गया था उसी मंडप में श्राद्ध का भी मंत्र पढ़ा गया। कहने का मतलब कि जो अभी मरा हुआ है वह पड़ा हुआ ही है, लेकिन इनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिवांगी के साथ हमेशा टॉर्चर किया जाता था दहेज के गाड़ी के लिए। दहेज तो हम खेत बेचकर बहुत कुछ दिए, सारा सामान जो हमारी बेटी डबल डोर के फ्रिज माने इन्वर्टर माने जो सामान होता है दुनिया का हर सामान सुइया तक ही दिए थे उसको। फिर दोबारा से दहेज में क्या डिमांड हो रहा था? गाड़ी के पैसे की मांग की जा रही थी, या फिर वो बोल रहे थे कि बुलेट गाड़ी हमको दीजिए या फिर पैसे दीजिए। पति उसके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं करता था। माने शादी हुआ उसके बाद से ही व्यवहार उसका गलत? एक महीना ठीक से रखा लो, उसके बाद में उसके साथ में ऐसे ही करने लगा, चल रहा था। जिस पति को और पत्नी को प्रेम बनेगा तो वो अपने पत्नी को तो नहीं मार देगा। हमको लग रहा है कि उसको अच्छा संबंध नहीं बना था। बताई थी 2 महीना के उसके बच्चा था, यहाँ पर आई थी, यहाँ पर उसको वापस ले आए थे, यहाँ पर आई थी। उसके बाद में उसको बोला गया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, हम गांव वाला डॉक्टर से दिखाए। उसके बाद में वो अपने हस्बैंड को बोला तो हस्बैंड वहाँ से आए, काम के नहीं हुआ। ये बताइए, सारा जो प्रकरण हुआ जो आपकी बच्ची के साथ हुआ, इस सब से सबका दोषी किसको आप मानते हैं? हम दामाद को मानते हैं ज़्यादा। दामाद अच्छा रहते तो कुछ नहीं होता। दामाद और इतना सब प्रकरण होने के बाद पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं उसकी सजा के लिए? हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे बेटी के साथ जो हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पे एक खबर आग की तरह फैल रही है वैशाली जिले का, उसी शिवांगी के घर पे अभी मौजूद है। आखिर आग की तरह खबर फैलने का क्या है समझ लीजिए। हर पिता जो है अपनी बच्ची को शादी करता है, अपनी जो पूरा घर कहता है ना, घर द्वार बेच कर लगा देता है कि हमारी बच्ची जो है एक अच्छे घर में रहे। वही पिता करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से शादी विवाह करते हैं, तिलक दहेज देते हैं और विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद क्या होता है कि कुछ दिनों पहले पता चलता है कि इनकी बच्ची के घर पे कुछ अनबन हुआ है। लास्ट बात वही होता है, बाकी विशेष क्या है उनसे जानते हैं। क्या हुआ था शिवांगी के साथ? शिवांगी को ससुराल वालों ने, उनके पूरे परिवार ने मिलकर और 12 तारीख को उसकी हत्या कर दी। हत्या का वजह क्या बताया? हत्या का वजह देखिए, बार बार हमारे बेटी को टॉर्चर किया जाता था, पैसे की मांग की जा रही थी। हम उनको गाड़ी नहीं दिए थे तो गाड़ी के पैसे की मांग की जा रही थी, और बार बार उसको टॉर्चर किया जाता था किसी न किसी बहाने से, और हम देने में असक्षम थे। उनको हम सकारे थे कि हाँ गाड़ी देंगे, तो गाड़ी के पैसे की मांग होती थी और इसलिए बेटी को टॉर्चर किया जा रहा था। और अंत में 12 तारीख को हमारे बेटी को मार दिया गया। इस बच्ची की जो शादी हो कितना दिन पहले हुआ था? 6 महीने पहले उसकी शादी 12 फरवरी को किए थे हम लोग। 12 फरवरी को जब शादी विवाह किए तो तिलक दहेज दे के शादी किए, कितना उसमें खर्च किए थे? लगभग उनको हम 12 से 13 लाख रुपए दिए थे। 12 से 13 लाख रुपए? 13 लाख रुपए खेत बेचकर उनको पैसे दिए थे हम लोग, और गाड़ी नहीं दे पा रहे थे। तो गाड़ी की बात थी तो गाड़ी नहीं दे पा रहे थे। उनको बोले थे कि गाड़ी हम देंगे और नहीं दे पा रहे थे, इसलिए बार बार गाड़ी के पैसे की मांग या गाड़ी की मांग की जा रही थी। कि मात्र 6 महीना ही शादी का हुआ था, जस्ट इसी फरवरी 2025 में शादी करते हैं। और एक पिता के कितना कष्ट होता है शादी में, कारण कि घर द्वार पूरा पैसे की क्या व्यवस्था होती है, करने के बाद शादी होता है। और दहेज लोभी, इनके जो दामाद हुए दहेज लोभी इतना हुआ था, 6 महीना भी नहीं बीता था लेकिन फिर से दहेज के लिए डिमांड होने लगा। फिर दोबारा से दहेज में क्या डिमांड हो रहा था? गाड़ी के पैसे की मांग की जा रही थी, या फिर वो बोल रहे थे कि बुलेट गाड़ी हमको दीजिए या फिर पैसे दीजिए। मतलब कि 6 महीना नहीं बीता और फिर बुलेट का डिमांड होने लगा? डिमांड होने लगा। डिमांड होने लगा तो सकारा हुआ था या ऊपर से डिमांड होने लगा? नहीं, उनको लगभग 12 लाख रुपए और सामान सब, बहुत सारा सामान उनको हम लोग दिए थे। अपने बेटी का शादी बड़े शौक से की थी और गाड़ी नहीं दे पाए थे, इसलिए गाड़ी के पैसे की मांग बार बार की जा रही थी। और उसको वहाँ पर मानसिक रूप से भी टॉर्चर किया जाता था और बार बार उसको उकसाया जाता था। अंत में हम अपने बेटी को वापस अपने घर बुलाए थे, फिर भी उसको वो लोग ले गए और बाद में टॉर्चर करके और 12 तारीख को उसको मार दिया। जो आपकी बच्ची के से शादी की, आपका जो दामाद था वो कै भाई था? 2 भाई। 2 भाई थे, बड़ा या छोटा था? ये बड़ा है। बड़ा था। तो जब शादी विवाह किए, दहेज दे दिए, जब लास्ट टाइम जब आपकी बच्ची से बात हुआ तो बच्ची क्या बताए कि हमारे घर में माने अब इस तरह के होने वाला है, जैसे कहीं चली गई या उसको हत्या होने वाला, ऐसा कुछ बता रही थी? इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी।
12 तारीख को उसकी माँ उससे बात की थी और बहुत ही नॉर्मल बात की थी, लेकिन लास्ट बात जो की उसकी सास से की थी और वो हमको पता नहीं है। हाँ, लास्ट बात वो की थी और उसके बाद 13 तारीख को पता चला कि हमारे बेटी को मार दिया गया। कि अभी कहते हैं ना, शादी का मंडप जो है, मड़वा जिसको बोलते हैं, वो अभी बरकरार ही है, तब तक बच्ची का जो है इनका माने हत्या हो जाता है। कहा था कि जिस मंडप में शादी का मंत्र पढ़ा गया था, उसी मंडप में श्राद्ध का भी मंत्र पढ़ा गया। कहने का मतलब कि जो अभी मरवा वह पड़ा हुआ ही है, लेकिन इनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। देखिए, उन शिवांगी की माँ है, उनसे बात करते हैं, क्या हुआ था शिवांगी के साथ। शिवांगी के साथ हमेशा टॉर्चर किया जाता था दहेज के गाड़ी के लिए। दहेज तो हम खेत बेचकर बहुत कुछ दिए, सारा सामान जो हमारी बेटी, डबल डोर के फ्रिज, माने इन्वर्टर, माने जो सामान होता है दुनिया का, हर सामान, सुइया तक की दिए थे उसको, हर सामान दिए थे। तभी भी गाड़ी के पैसा के लिए उसको हमेशा टॉर्चर किया जाता था कि उसको खाना बनाने नहीं आता है, ऐसे है वैसे है। मैं 10 तरह के बात की करते थे लोग, उनके परिवार वाले लोग। सास ननद ज़्यादा करती थी उसका। ये बताइए, पिता को हर बात बच्ची नहीं बताती है, लेकिन माँ को बताती है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, चाहे हमारे पति के साथ क्या होता है। ये बताइए, अब उनके पति के साथ कैसा व्यवहार रहता था। वो अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उसका पति उसके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं करता था। माने शादी हुआ उसके बाद से ही व्यवहार उसका गलत। एक महीना ठीक से रखा लो, उसके बाद में उसके साथ में ऐसे ही करने लगा लो। ये जो दोनों पति पत्नी का जो संबंध होता है, वो अच्छा से नहीं चल रहा था। नहीं अच्छा से, हम लोग तो पूछते थे, तो माँ से तो खुल के नहीं ना बता सकती है कुछ। हम पूछते थे तो बोलती थी कि हाँ ठीक है, अच्छा है। सब बताती कि सब सही चल रहा है, लेकिन सही चल नहीं रहा चल नहीं, हमको अंदाजा है कि सही नहीं चल रहा था। जिस पति को और पत्नी को प्रेम बनेगा, तो वो अपने पत्नी को तो नहीं मार देगा। हमको लग रहा है कि उसको अच्छा संबंध नहीं बना था। ये बताइए, आपको जैसे 6 महीना लमसम बीत गया, जब एक बच्ची का जब शादी होता है, एक कुछ दिन बीतता है, तो कुछ खुशियाँ भी आने वाला रहता है, ऐसा कुछ संदेश बताई थी। हाँ बताई थी, 2 महीना के उसके बच्चा था। यहाँ पर आई थी, यहाँ पर उसको वापस ले आए थे, यहाँ पर आई थी। उसके बाद में उसको बोला गया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, हम गांव वाला डॉक्टर से दिखाए। उसके बाद में वो अपने हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड वहाँ से आए ननद के साथ में लेके, बड़की ननद के, दोनों आदमी आए। उसके बाद में ले गए तो दिखाए मुजफ्फरपुर में, दिखाए। उसके बाद में तो हम भी साथ में गए थे। खुशी हुआ कि अब हमको नानी खुशी बनने हुआ, वाले हैं। हम लोग बहुत खुश हुए कि चलिए अच्छा बात है, खुशी का बात है। उसके बाद में उसको भी मन में खुशी हुआ, पूरा परिवार को खुशी आया। उसके बाद में हमारा खुशी लोग छीन लिया। देखिए, ये कहता है ना कि बच्ची का जब शादी हुआ, उसके बाद खुशियाँ आने वाला था। हर देखिए, बच्ची के शादी के बाद खुशियाँ और भी कब बढ़ जाता है, जब कहता है ना कि नाना नानी बनने वाले, एक घर में नए मेहमान आने वाले थे, खुश होने वाले थे, लेकिन वह खुशी जो है मातम में बदल गया। कब? जब जिस दिन शिवांगी की जन्म दिवस कहते हैं, जिसको बर्थडे से एक दिन पहले, बर्थडे से एक दिन पहले उसका लाश मिला। ये बताइए, जब लास्ट टाइम शिवानी से बात हुई, शिवांगी से, तो ये बताया कि मम्मी बताई थी शिवांगी, सुबह में बताई थी कि मम्मी से बाहर नहीं गए, हमारा तबीयत ठीक नहीं था, तो हम लेट के उठे हैं, तो बाहर नहीं गए, तो सास हमारी नहीं बाहर नहीं दी हैं, और बोली है कि बर्तन भी हमारी बेटी मर लेगी प्रिया, तुम जाओ सो जाओ। तो हम सो गए हैं। उसके बाद में खाना पीना बनाई है, वही नहीं बनाने दी है। उसके बाद में दामाद भी फ़ोन किए 2 बजे के लगभग, तो वो भी बोले कि छोटी, घर के नाम छोटी थी उसका, छोटी नहीं खाना उना खा रही है। तो हम उसको बहुत समझाए कि काहे नहीं खा रही है, तो बोलो खाने पीने के लिए, बोलो ननद हमरा टॉर्चर किया है, कुछ बोला है, इसलिए हम नहीं खा रहे हैं। ये बताइए, जो शिवांगी थी, लास्ट टाइम बताया कि हमको ननद के वजह से कुछ हुआ था। हाँ, ननद की वजह से उसको हुआ, जो भी हुआ। आपका जो दामाद था, वो आप लोग से बात व्यवहार में कैसा लग रहा था? बात व्यवहार तो ठीक करता था, हमसे बात मीठ मीठ बोल के यहाँ से ले भी गया बेटी के, हमरा मीठ मीठ अच्छा माने उसका बोली था, लेकिन ले गया उसके भीतर में, अंदर में, माने ऊपर से अच्छा बोली था, लेकिन अंदर में उसको, मतलब आप लोग से सही से बातें करता था, लेकिन शिवांगी को हमेशा प्रेशर देता था कि अपनी मायके से कुछ पैसा ले आओ, गाड़ी ले आओ, ये सब कहता था। हाँ, गाड़ी ले आओ, पैसा ले आओ, मांगो। किस्ती भरना है, बोलेरो खरीदा था, हमेशा उसको किस्ती भरना था।
तो हमको नहीं हो रहा है। वो माने पहले तो हम जाने कि गाड़ी घोड़ा है तो वो अपना गाड़ी घोड़ा अपना से चलवाता है, पैसा वाला है, अच्छा है, था उसके पास संपत्ति बहुत है था, लेकिन वो माने संपत्ति कोई काम के नहीं हुआ। ये बताइए, सारा जो प्रकरण हुआ जो आपकी बच्ची के साथ हुआ, इस सब से सबका दोषी किसको आप मानते हैं? हम दामाद को मानते हैं ज़्यादा। दामाद अच्छा रहते तो कुछ नहीं होता। दामाद और ननद उसका बहुत अच्छा, 3 आदमी का बहुत हाथ है उसमें। बताइए, अब जो घटना बीत गया, अब पुलिस प्रशासन से अब क्या मांग करते हैं कि आपकी बच्ची के न्याय के लिए क्या चाहिए? न्याय के लिए चाह रहे हैं कि उसका न्याय कीजिए, करे, उसको माने फांसी का सजाए मिले, उसका सजाए मिलना चाहिए उसका। ये फांसी की मांग करते हैं? हाँ, फांसी की मांग। देखिए, शिवांगी के पिताजी इनसे जानते हैं। ये बताइए, इतना दिन बीत गया, अभी तक क्या सफलता मिली है? सफलता क्या मिली? प्रशासन ने हमें कुछ खोज के नहीं दिया। प्रशासन में हमने इसके मौत का उसका 13 तारीख को जाके वैशाली थाना को दिया, लेकिन वैशाली थाना इस पर कोई भी सक्रिय नहीं हो पाई। और अंत में हमको अपने जानकारी से और पेपर में उसको हम लोग छपवाए थे, वो पेपर के अनुसार हमको पता चला कि हाँ, पारू थाना को ये लाश मिला है और वो मेडिकल में दिया हुआ है। तो वहाँ जाकर हमने अपने बेटी की शिनाख्त की, उसको देखा, और 9 दिन बाद हमको जाकर वहाँ लाश मिली। लाश मिलेगा, पहचान कैसे की कि आप ही की बच्ची है? बेटी की पहचान तो उसकी माँ करती है। और हम गए वहाँ पर तो उसके एक नींबू का उसका ऑपरेशन हुआ था, वही उठाए तो देखे कि हमारी बेटी है। कि माँ भावुक हो रही है, और पहचान जो है माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता, पिताजी नहीं कर सकते। लेकिन बताइए, इतना सब प्रकरण होने के बाद पुलिस प्रशासन क्या मांग कर रहे हैं उसकी सजा के लिए? हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे बेटी के साथ जो हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, पिताजी भावुक हो गए, कारण कि अब इनकी बच्ची नहीं रही, और मात्र 6 महीना बीता था, खुशियाँ भी आने वाला था, लेकिन खुशियाँ जो मातम में बदल गया। अब इनके जो शिवांगी के मम्मी और पापा है, दोनों का यही मांग है, वैसे दरिंदे दामाद के लिए फांसी की सज़ा हो, उससे नीचा कोई सज़ा नहीं हो। और इन पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठा रहे हैं कि इतना दिन बीत गया लेकिन हम लोग से संपर्क अभी तक नहीं हुआ है। पता है, जो गिरफ्तारियाँ हुई है उसके लेकर कुछ संपर्क हुआ आप लोग से? कोई संपर्क नहीं है। हम लोग अपने से जब जानकारी प्राप्त हुई है कि वो हाजीपुर में आकर और डीएसपी के सामने वो सिलेंडर किया है, लेकिन वैशाली थाना इसको अभी तक अपने थाने पे नहीं ले आई है और इस पर कोई सक्रिय नहीं है। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि वो लोग घूस खाए हैं। माने पुलिस प्रशासन भी मिली हुई है नहीं, वो लोग उन लोगों को पैसा दिया गया है। देखिए, पुलिस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं कि पुलिस भी मिली हुई है, कारण कि अब इनको मात्र बच्ची तो चली गए, न्याय की आस है कि अब हमको न्याय मिले। और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।